सभी बच्चों, एवरीबॉडी गुड इवनिंग। आज हमारे एस एच अकेडमी में आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बताया जाएगा। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति की किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति को देख कर ही बच्चे धारस बांध देते कि बहुत भारी है, बहुत कॉस्टली, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आसान तरीका में हम आप लोगों को परिचय बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति बहुत आसान तरीका से समझाएंगे जो आपको बनाने में बहुत आसान लगेगा। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए त्रिकोणमिति है क्या। सबसे पहली बात को ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं को अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं को क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है। अब कोई बच्चा कोई पूछे शाखा, सर शाखा हम नहीं समझ में रहे, शाखा है क्या। तो देखो, जिस प्रकार पेड़ों पर डालियां लटका हुआ रहता है तो उसे संभालने के लिए किसी शाखा की आवश्यकता होता है। क्या होता है, किसी शाखा की आवश्यकता हो सकता है। उसी प्रकार एक कोण, त्रिकोणमिति को कोण बनाने के लिए एक शाखा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे पेड़ की जो शाखा होता है जो खड़ा, उसमें जितने भी डालियां लटका होता है उसे कौन संभालता है, एक शाखा ही संभालता है। उसी प्रकार त्रिकोणमिति का गणित की जो त्रिकोणमिति को बनाने के लिए एक शाखा है जिसे कोणों को मापता है तथा उससे संबंधित समस्या जैसे लंबाई हुआ, ऊंचाई हुआ, दूरी हुआ, इस सभी को मापने के लिए उससे संबंधित समस्याओं को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात को समझे ध्यान से। चलिए अब आइए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण, त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण और मेट्रॉन शब्द से, मेट्रॉन शब्दों को मिलाकर बनाया गया। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण और मेट्रॉन शब्दों को मिलाकर बनाया गया। त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से जिसका अर्थ होता है तीन, जिसका अर्थ होता है तीन, जिसका अर्थ होता है तीन, जिसका भुजा, जिसका माप, जैसे तीन तो तीन कोण, तीन कोण बना दीजिए जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, समकोण भी बना सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों को जिसका अर्थ होता है तीन, तो अर्थ होता है तीन, एक दो तीन। जिसका भुजा, जिसका भुजा, तो भुजा यही ना है सर, भुजा। और माप तो हम स्केल की सहायता से, इंची टेप की सहायता से इसे मापेंगे तो माप। ठीक है, यहां तक किसको लगा नहीं। तो समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों के संबंध को, उनके बीच के जो संबंध होता है उनको दर्शाने वाले को अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, अगर स्टूडेंट और टीचर में जो संबंध होता है, एक दूसरों को मिलाकर जो संबंध स्थापित किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा में क्या है, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं, तो दो भुजा कौन है, आप हो गए, हम हो गए, और दोनों को मिलाकर जो अनुपात दर्शाने वाली, जो हम दोनों आपस में मिलकर अनुपात को दर्शाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे, आसान भाषा में। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग पूछता है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज इसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आधार, समकोण त्रिभुज में पहले आधार होता है। आधार कौन है, जिस पर हम खड़े हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं तो वो मेरा आधार होता है। तो ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है,
ठीक है। और पृथ्वी पर जब हम खड़े हैं तो ये खड़ा कौन है, हम हो चाहे आप हो, खड़े हैं तो ये मेरा क्या हो गया, लंब, और ये मेरा क्या हो गया, आधार। और हमारे सिर के से कोई नीचे की तरफ सीढ़ीनुमा की तरह झुक जाए, क्या हो जाए, झुक जाए, तो देखिए सीढ़ी की तरह है ना, सीढ़ी की तरह, तो ये कर्व क्या हो जाएगा, कर्व। ये पृथ्वी पर हम लोग जो खड़े हैं ये मेरा आधार हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, और इस पर जो झुका हुआ है इसे हम लोग कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब तीनों का नाम क्या है, तो एक का नाम रखिए ए, दूसरा का नाम रखिए बी, और तीसरा का नाम रखिए सी। अब हम लोग तीनों का नाम दे दिए, तो नाम को देखिए ध्यान से, ए और बी जो है ये मेरा लंब है, क्या हो गया, ये मेरा लंब है, ठीक है। ए और बी ये मेरा क्या है, लंब है। और बी और सी, बी सी मेरा क्या है, आधार है, क्या है, बी सी आधार है। और ए सी, ए और सी मेरा क्या है, कर्ण है। ए बी मेरा लंब है तो बी सी मेरा आधार है, और ए सी मेरा कर्ण है। तो एग्जाम में ऐसा ही आता है कि ए बी दिया होगा, बी सी दिया होगा, तो कर्ण वाट में कर्ण निकाले, ठीक है। अगर कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो क्या कहेगा, आधार निकालने के लिए कहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत, बोलिए। तो उसी प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो हम आपको सूत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सूत्र के बारे में बात करेंगे। जो सूत्र के बारे में बात करेंगे कि ए बी का सूत्र, बी सी का सूत्र, ए सी का सूत्र, जैसे हम लोग लंब, कर्ण और आधार के सूत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतना जब तक आप इसे लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से। ओके एवरीबॉडी।